अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है इमरान खान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। आने वाले वक्त की भी प्लानिंग की जा रही है। हुकूमत गिराने के बाद इलेक्शन होने के बाद क्या होगा, ये भी मामलात काफ़ी हद तक जो तीन बड़े हैं इस वक्त, तीन बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI के बड़ों के दरमियान में बहुत सारी चीज़ें, मामलात जो से आप कहते हैं वो तय पा गए हैं। मरहलावार ये सारा कुछ होगा। इमरान खान और कौमी असम्बली के स्पीकर के खिलाफ अदम इत्मीनाद का मतलब जो फैसला हुआ है वो मरहलावार आगे चलेगा। हुकूमत गिराने के फार्मूले पर तीन बड़ों का जो इसे कहते हैं वो मुकम्मल इत्तेफाक हुआ है। वज़ीर आज़म स्पीकर के खिलाफ कामयाबी की सूरत में चेयरमैन सेनेट अगला निशाना होंगे और ये जो फार्मूला है इसमें मरहलावार अ, आगे बढ़ा जाएगा। अदम इत्मीनाद अगर कामयाब होती है 3 से 5 माह में इलेक्शन होंगे। अपोजिशन कायद इस पर बिल्कुल मुत्फिक हो चुके हैं। पहले मरहले में वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक लाई जाएगी। कामयाबी की सूरत में चेयरमैन सैन को निशाना बनाया जाएगा। फार्मूले के तहत इससे अगले मरहले में सदर के खिलाफ मुआवजा की कार्रवाई होगी। नई हुकूमत के बनने के फौरी बाद इत्तेहादी जमातों को साथ देने की दावत दी जाएगी। नई हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर मामलात पर कानून साजी करेंगे। नई हुकूमत ताहयात नहली के हवाले से भी कानून साजी करेगी। ये भी बात डन होगी है बड़ों में। वफाक में वजारत उलमा मुस्लिम लीग नून को दी जाएगी और स्पीकरशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देने पर इत्तेफाक हुआ है। नई हुकूमत में इत्तेहादी जमातों और PDM को भी नुमाइंदगी देने पर इत्तेफाक। सरदार उस्मान बुज़दार की हुकूमत गिराने के भी मामला तय पा गए। पंजाब में नए वज़ीर-ए-आला का जो ऐलान है वो वक़्त आने पर सामने लाया जाएगा। अभी तक किसी के बारे में ये नहीं हुआ कि किसको लिया जाएगा। नाम डेफ़िनिट फाइनल हो गया है। लेकिन वो जब वक़्त आएगा तो तब इसको आगे किया जाएगा। ये जो फ़ॉर्मूला है इसको आसिफ अली ज़रदारी, नवाज़ शरीफ और मौलाना फज़ल मान ने फाइनल कर दिया है। मौलाना ने शहबाज शरीफ, बिलावल, अख्तर मेंगल, महमूद अचकज़ई को भी एतमाद में लिया है। और ये जो फ़ॉर्मूला है इसको बाकायदा तहरीरी शक्ल दी जा रही है। ये ज़ुबानी कलामी नहीं है। जिस तरह लंदन में कुछ तहरीरी माहदे हुए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कायदीन में, इस तरह ये 3 बड़ी जमातों के कायदीन जो हैं, इस माहदे को बाकायदा तहरीरी शक्ल दे रहे हैं कि अगले आने वाले जो वक़्त है उसमें रोड मैप क्या होगा। इसमें मेन मकसद ये है कि इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद, जो कि हर दफ़ा इस पे इत्तेफ़ाक होता है कि आप कठपुतली नहीं बनेंगे, किसी के इशारों पर नहीं चलेंगे, जमहूरियत पर ज़ाहिर है सारों का एक ही इत्तेफ़ाक होगा, एक ही पॉइंट पे खड़े होंगे। वक़्त के साथ-साथ सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो या JUI, गलती सियासियाँ होती हैं। क्योंकि मुसलसल जमहूरियत है नहीं इस मुल्क में, तो सीखने का जो प्रोसेस है, वो जारी है और रहता है, बड़ी देर तक चलता है। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कही जाती है। एक भी दफ़ा वहाँ पे डिक्टेटर नहीं आया। शायद यही वजह है कि वहाँ पे ये वाले मसाइल कम हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। आप ज़रा-सा किसी को उँगली पकड़ें और उनकी 2-4 फाइलें सामने रखें और पूरी की पूरी हुकूमत को चलता कर दें, कोई पूछने वाला नहीं है। एंड ऑफ डे पे इल्ज़ाम हुकूमतों पर आएगा, सियासतदानों पर आएगा कि ये मिल-जुल कर नहीं बैठते। लेकिन बड़ी खूबसूरत वो जो एक मुआहदा था, जो लंदन में हुआ था, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख का सबसे खूबसूरत सियासी जमातों के दरमियान एक माहदा हुआ था और उस पे बहुत हद तक काम अमल दरामद भी हुआ। अगर अल्लाह ताला की ज़ात जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, बेनज़ीर साहिबा होती तो शायद मामलात पाकिस्तान के बहुत दूसरे होते। यही वजह थी शायद कि बेनज़ीर को मतलब शहीद कर दिया गया ताकि ये जो इन लोगों के दरमियान में एक जमहूरी सेटअप को चलाने की बात जारी है, वो आगे ना बढ़ सके। लेकिन नवाज़ शरीफ ने साबित किया कि वो बेनज़ीर के साथ जो उन्होंने बातें की थी, वो उस पर कायम रहे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत 5 साल रही, उनको चलने दिया। बहुत सारे ऐसे मामलात आए, ख़त्म कर सकते थे, ख़त्म हो गई थी। उस वक़्त के इत्तेहादी काफ लीग और MQM निकल गए थे, लेकिन PMLN ने कहा नहीं, ये हुकूमत वक़्त मुतफ़ रहेगी। कोई शक नहीं, आसिफ अली ज़रदारी ने कुछ गलतियाँ की जो बलूचिस्तान हुकूमत और दूसरे मामलात, लेकिन उसको छोड़ के आगे चलते हुए फिर दोबारा एक ही पेज पर बैठकर इस इमरान खान नियाज़ी को घर भेजने की जो कोशिशें हो रही हैं, वो अब काफ़ी हद तक कामयाब होती नज़र आ रही हैं। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, ज़रूर होगी। उसकी रीज़न ये है कि जितने ज़ोर लगाया जा रहा है अपोज़िशन की तरफ से, मेरे ख़्याल में हुकूमत के बहुत सारे लोग उसमें उनको वेलकम कह रहे हैं और वो खुद चाहते हैं कि इमरान खान नियाज़ी से जान छूट जाए।
ایم این ایز جو وزراء ہیں وہ اپنے حلقوں میں جانے سے گریز کر رہے ہیں، وہ اپنے حلقوں میں ان کا جانا مشکل ہو گیا ہے۔ عوامی نمائندگی کوئی بھی ہو، کسی بھی پارٹی سے ہو، خاص طور پر پی ٹی آئی تو چوں چوں کا مربع ہے، اس میں کچھ 60-70 اراکین تو دوسری پارٹیوں سے ایم این ایز وہ جو کنفرم ایم این ایز ہیں وہ توڑ کے لائے گئے ہیں صرف اس حکومت کو بنانے کے لیے۔ تو وہ بھی جب پنچھی اڑیں گے تو اپنے گھروں میں جائیں گے، گھونسلوں میں جائیں گے، اور حلقوں میں تو ان کو جانا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس یہ ایکسکیوز ہو جی ہم تو بڑا کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ کرپٹ کر رہے تھے، یا عمران خان صاحب اور ان کو لانے والے 565 سٹوریاں سیاستدان سنا دیں گے، لیکن یہ ایک بات کنفرم ہے کہ عمران خان صاحب کو ہٹانے کا جو فارمولہ ہے وہ طے پا گیا ہے، بلکہ ہٹانے کے بعد اگلی حکومت کیسے بننی ہے، اس کو کیسے چلانا ہے، وہ بھی کنفرم ہو گیا۔ اپنا خیال رکھیں دوست، اجازت دیں، خدا حافظ۔